अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे दो टीम्स की परफॉर्मेंस के बारे में जो अमूमन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन अब अपने-अपने घर में जब टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो कंपैरिजन भी भरपूर जारी है। और इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ट्रूली पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं अपना बोलूँ तो मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया न्यूजीलैंड को धूल चटाएगा, लेकिन यहाँ कहानी कुछ उल्टी पड़ गई है। यहाँ पर न्यूजीलैंड बहुत बुरा कर रहा है इंडिया के साथ एट देयर होम ग्राउंड। उनकी पिचेस पर उन्हें हराना इतना आसान नहीं है जो काम न्यूजीलैंड करता दिखाई दे रहा है। और क्या इंडिया सीरीज डिफीट का सामना करेगा? क्या इंडिया 2-0 से ये सीरीज हारेगा, या फिर ये टेस्ट मैच बचाने की कोई उम्मीद, कोई चांस नजर आ रहा है? इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करेंगे, जो कि अब शायद वापस आ गई है और बेहतर क्रिकेट खेलती दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा है जिस तरह से आज के दिन भी पाकिस्तान ने फाइट की है, 7 विकेटें गंवाकर पहले लीड उतारी, फिर उसके बाद लीड दी। तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। 3 आउट भी आते के साथ जो है वो इंग्लैंड के हो गए हैं। तो दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले टीम इंडिया के बारे में। तो सीन ये है कि यार टीम इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं, पहले टेस्ट मैच में जब वो 46 पर आउट हुए और 56 पर आउट हुए, और फिर उसके बाद मैंने अब अगर बात करूं अपनी, कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि हो जाता है, एक आध इनिंग में हो जाता है, एक आध बार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो टेस्ट मैच हार गया इंडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने कम रन पर आउट हो जाओ तो कमबैक करना मुश्किल होता है। लेकिन दूसरे जो इनिंग्स थी उसमें इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और ऐसा लग रहा था कि इंडिया कुछ ना कुछ कर लेगा, बट इट डिडंट हैपन। जाहिर सी बात है आप इतनी बड़ी लीड उतार रहे होते हो तो फिर इतना आसान नहीं होता कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट दे पाओ। लेकिन जब दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई तो इट वाज अ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी कि इंडिया ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी पैथेटिक बैटिंग करने में। 250 प्लस न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में बनाया और उसके बाद इंडिया जब बैटिंग के लिए आया, दे गॉट आउट ऑन 156। लाइक सीरियसली, मतलब आप 156 पर ऑल आउट हो गए। आपसे अपनी बनाई हुई पिचेस पर, अपनी स्पिन विकेट्स पर बैटिंग नहीं हुई। आप सबको विकेट्स दे रहे हो। आप जो है वो रोहित शर्मा को अगर हम देखें जिस तरह से वो आउट हुए हैं, एंड विराट कोहली, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगी कि विराट कोहली कोई ऐसा शॉट खेल कर आउट हो। यू कांट बिलीव इट। विराट जिस तरह से आउट हुए हैं, लग ही नहीं रहा था कि विराट इस तरह की बॉल पर इतनी बुरी तरीके से आउट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से एक्सपोज किया है यहाँ पर इंडिया को। इस बात को एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और बात होनी चाहिए कि भाई कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। जायसवाल के बारे में बात करें, गिल के बारे में बात करें, लेकिन जब सीनियर प्लेयर्स की बारी आती है ना, जब आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनको देखना, उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह के डिफीट से जब आप गुजर के आ रहे हो, लेट्स मीन रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, इन प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यंग प्लेयर्स। तो वो चीज मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग दिखाई दी है। और उस तरह से दोनों प्लेयर्स नहीं एक्सेल कर पा रहे हैं। काफी टाइम हो गया है, कोई ऐसी कोई बड़ी इनिंग नहीं आ रही है, चाहे फिर वो विराट कोहली क्यों ना हो। विराट कोहली इतने कमाल के प्लेयर्स हैं, उनके बैट से जब इनिंग नहीं आती है तो फिर फैंस को भी अजीब सा जो है कुछ होने लगता है कि यार क्यों रन नहीं कर रहे विराट कोहली। अब सरफराज की बात कर लें, लास्ट मैच में इतना अच्छा करके आए और इस मैच में ही गॉट फ्लॉप्ड इन द फर्स्ट इनिंग। वही बात है कि मुश्किल वक्त में जब विकेट्स गिर रही थी, जब कोई एक खिलाड़ी भी अगर टेलेंडर्स को लेकर चल जाता, कोई एक खिलाड़ी भी विकेट पर रुक जाता, टिक जाता, तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर होती। लेकिन वो चीज मिसिंग दिखाई दी और ऐसा ही हुआ कि अब सिचुएशन इंडिया के हाथों से ऑलमोस्ट जा चुकी है। बिकॉज आप ये देख लो कि न्यूजीलैंड ने 301 रन की लीड तो दे ही दी है, हाथ में उनके विकेट्स हैं, अच्छा खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग गुड। और मुझे तो एक कहानी ये समझ नहीं आती कि जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि विकेट बैटिंग के लायक ही नहीं है। इट सीम्स लाइक कि बैटिंग हो ही नहीं सकती इस विकेट के ऊपर। लेकिन जब वो आप देखें न्यूजीलैंड आया है बैटिंग करने के लिए तो कहानी उल्टी पड़ गई है। इट्स लाइक कि ये तो भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बड़ी आसानी से लीड दी जा रही है, बड़ी आसानी से रन हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ सेकंड मैच स्टोरी, ये तो फर्स्ट मैच में भी हमने देखा
कि इंडिया गॉट आउट ऑन 56 और फिर अगली इनिंग में न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 400 बना दिए थे। तो ये चीज मेरे ख्याल से मिसिंग दिखाई दे रही है कि इंडिया बैटिंग बहुत पैथेटिक कर रहा है। बैटिंग की बात हो गई। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, व्हेन यू लुक एट योर सीनियर प्लेयर्स, दे आर लुकिंग क्लूलेस। आई एम टॉकिंग अबाउट बुमराह, आई एम टॉकिंग अबाउट अश्विन। मतलब बुमराह अगर विकेटलेस जा रहे हैं ना, तो वो चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही होगी कि जब आपके प्लेयर्स नहीं ले पा रहे होते विकेट, जब आपके प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे होते, सामने वाली अपोजिशन पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे होते, तो वो तो उन्हें चांसेस मिल रहे हैं। और वही न्यूजीलैंड कर रहा है कि उन्हें चांसेस मिल रहे हैं। अश्विन को इतनी इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं है अश्विन के लिए, बुमराह के लिए कोई विकेट नहीं है। मतलब कुछ एक कहते हैं ना कि ऐसा लग नहीं रहा इंडिया की बॉलिंग को देख करके कोई जान मार रहा हो या कोई ऐसी बॉलिंग हो रही हो कि भाई परेशान हो। अगर पिच मुश्किल है तो न्यूजीलैंड भी परेशान होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। अब मैं बैटिंग को ब्लेम करूं, बॉलिंग को ब्लेम करूं, कोच को करूं, कैप्टन को करूं, किसको करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम बिट कंफ्यूज ना। हो सकता है कि ये जो डिफीट होगी, पॉसिबल इंडिया अच्छा कर जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अगर ये डिफीट हुई तो आपको ये डिफीट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शायद मदद दे दे। शायद आपको वो एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन के लिए आपके लिए हो कि आप ये चीज हार कर आए हो, अब आपको ये जीतना ही जीतना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें भी कुछ ना कुछ टीम इंडिया पॉजिटिव निकाले। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू सऊद शकील, वाओ, जस्ट वाओ, व्हाट अ ग्रेट बैटिंग ही डिड टुडे। और कमाल हो गया 177 फॉर 7। और फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, लीड उतारी, फिर उसके बाद लीड दी भी, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यही बात कर रही थी अपने घर में भी अपने फादर के साथ कि 50 प्लस की लीड हो गई ना, दैट्स गोना बी आइसिंग ऑन द केक। और वैसा ही हुआ कि 50 प्लस से हुई, 56 की हुई, और फिर उसके बाद जिस तरह से आते के साथ ही आपने 3 विकेट्स भी गवा दी इंग्लैंड ने। नोमान अली ने 2 ली है, एक साजिद ने ली है। मतलब जिगरा है इन दोनों। दे आर एजेड और इस बात को एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है, बट दे आर प्लेइंग देयर बेस्ट क्रिकेट एट होम। अब बन रही है ना पिचेस, अब बन रही है वो पुरानी पाकिस्तान टीम जो ऐसी पिचेस बनाती थी कि सामने वाली अपोजिशन कुछ कर ही नहीं पाती थी। नोमान अली, साजिद, मतलब इनका कोई मुकाबला ही नजर नहीं आ रहा। शुएब बशीर, ये लोग यंग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी एज के मुताबिक, बट नोमान एंड साजिद इन पिचेस पर काफी अरसे से बॉलिंग करते आ रहे हैं। एंड इट्स लाइक कि इनके लिए बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पर बॉलिंग करना। लेकिन जब बैटिंग की बात करूँ, नोमान ने 45 रन बनाए, बहुत कमाल की इनिंग थी, वो मैच सेविंग इनिंग थी। फिर उसके बाद हम साजिद की बात करें, 48 नॉट आउट, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए। तो दोनों प्लेयर्स ने बहुत कमाल किया और सऊद शकील ने तो मेला ही लूट लिया है। इंपॉर्टेंट वक्त पर सेंचुरी बनाया और एक बार फिर से प्रूव किया है, नॉट जस्ट है, श्रीलंका में भी वो कर चुके हैं कि सऊद शकील प्रेशर में घबराते नहीं है, प्रेशर हैंडल करना सऊद शकील जानते हैं। और वही चीज आज हमें नजर आई कि टैलेंटर्स के साथ किस तरह से बैटिंग होती है, उन्हें किस तरह से लेके चला जाता है। ये बात आप सऊद शकील से सीख सकते हैं। और मैंने बार बार ये बात बोली है कि बस अल्लाह ताला हमें बुरी नजर से बचाए। जितनी अच्छी क्रिकेट अभी हम पिछले 3-4 दिनों से खेल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आगे अभी और भी सीरीज है और अच्छा करना है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज की जीत पाकिस्तानी फैंस को एक सुकून का सांस जरूर देगी, ये बात पक्की है। बहरहाल आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, काफी अच्छा लगा आज वीडियो बनाकर। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।